आज हम पढ़ेंगे जैव परक्रम। जैव परक्रम क्या होता है? तो वे सभी परक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव परक्रम कहलाते हैं। जीव के अनुरक्षण मतलब जीव की सुरक्षा का कार्य करते हैं जैव परक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना, छोटे रूप से, छोटे रूप में सुरक्षा करना। जैव परक्रम को अगर हम बांटे तो चार भागों में बांट सकते हैं। पहला पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। क्या क्या बोला, रिपीट करना। पहला पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, इन चारों भागों को लेकर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पोषण क्या होता है। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले भोजन को ग्रहण करें और जो भोजन जब ग्रहण करने के बाद भोजन पच जाता है उसका अवशोषण होता है और शरीर के द्वारा उस अवशोषित भोजन का अनुरक्षण के लिए उपयोग होना पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है, हमने छठी क्लास और 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते आ रहे हैं कि पोषण के आधार पर जीवों को कितने समूह में बांटा है, दो समूह में। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। तो देखते हैं आगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषमपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण तो वह पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहेंगे। वे सभी जैसे हरे पौधे हो गए, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण विधि क्या होता है। विषमपोषी पोषण कैसे होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। उदाहरण के तौर पर मानव व अन्य जीव क्या होते हैं, ठीक है, अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, उसे कहेंगे विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसमें ही होता है। अब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। वो देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण विधि कैसे काम करती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहली क्या, क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करना। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल के कार्य बताइए। दूसरा क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। और थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। तो इन तीन घटनाओं से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आगे देखते हैं रंध्र। रंध्र क्या होता है? आपने देखा होगा कि पत्तियों के ऊपर ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इन छिद्रों के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इन छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रंध्र कहा जाता है। इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। अब ये रंध्र के कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन छिद्रों द्वारा ही होता है। और दूसरा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में बहुत सहायता करते हैं। वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है इन रंध्रों के द्वारा ही होता है। ये चित्र है, ये हमारा सेंटर में जो रंध्र, ये द्वार कोशिका और ये इसे कहेंगे अधिचर्म कोशिका। ठीक है, आगे देखते हैं विषमपोषी पोषण। हमने पहले पढ़ा था स्वपोषी पोषण, अब देखेंगे विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया। पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मित्रजीवी पोषण और तीसरा परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण के अंदर क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा
और मानव, मतलब भोजन ग्रहण कर लेता है, और भोजन का जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर ही होता है। जैसे मानव, हम भोजन ग्रहण करते हैं और हमारे भोजन का पाचन हमारे शरीर के अंदर ही होता है ना, तो इस प्रकार के पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। दूसरा है हमारे पास मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण के अंदर क्या होता है, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं। जो मृत जीव होते हैं, मरे हुए जीव होते हैं, उनसे, वह सड़े गले जो चीज होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंदी हो गया, कवक हो गया, इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। थर्ड है हमारे पास परजीवी पोषण। परजीवी पोषण के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो आपके बालों में जू रहा होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो जो जू होगा आपके बालों से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है बिना आपको कुछ हानि पहुंचाए। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जोक, अमरवेल, जू, फीता, कृमि। तो हमने क्या क्या पढ़ा, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। आगे देखते हैं अमीबा। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। ये अमीबा का केंद्रक है, ठीक है। और ये क्या होता है अमीबा का पादाव, ठीक है। पादाव क्या करता है अमीबा, अपने पादाव के द्वारा इस ये जो खाद्य कण है, खाद खाद का जो पदार्थ है, इसको पादाव के द्वारा घेर लेता है, ठीक है। इस जो जटिल पदार्थ है इसको क्या कर लेता है, घेर लेता है। उसके बाद क्या करता है, घेर लेने के बाद इस खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन हो जाता है सरल पदार्थों में, ठीक है। और उसके बाद बचा हुआ जो अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है, और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस विधि के द्वारा अमीबा क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। ये डायग्राम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अमीबा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है, चित्र के द्वारा समझाइए। तो ये चित्र आपको समझना होगा कि सबसे पहले क्या किया इसने, पदार्थ से क्या किया, खाद्य पदार्थ को घेर लिया, खाद्य पदार्थ को घेरने के बाद जटिल खाद्य पदार्थ को सरल में परिवर्तन कर दिया, और उसके बाद परिवर्तन के करने के बाद अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कर दिया जाता है। तो अमीबा में पोषण इस विधि के द्वारा होता है। अगला जो मनुष्य में पोषण है वो हम नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।